नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। आज दिन है मंगलवार 18 जून, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी। चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को स्पीकर के नाम का रखेंगे प्रस्ताव। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण। दरअसल दोस्तों, देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अब स्पीकर उम्मीदवार का चयन होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक 24 जून से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 8 दिवसीय इस विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जबकि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन लोकसभा स्पीकर के एनडीए के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। पीएम मोदी स्पीकर के चुनाव के बाद अपने मंत्रिपरिषद को भी पेश करेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर अमित शाह की मीटिंग, सेना प्रमुख रोके अधिकारी शामिल। आरएसएस चीफ ने कहा था मणिपुर पर ध्यान देने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक चल रही है। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह और असम राइफल्स के डीजी प्रदीप चंद्र नायर बैठक में शामिल हुए। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी देंगे इस्तीफा और वायनाड से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को ऐलान किया कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट को छोड़कर रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेगी। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। कानूनन उन्हें एक सीट छोड़नी थी। इसे लेकर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल में 9 महीने 6 दिन बाद वार कैबिनेट भंग। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने बनाई थी, कहा हमारे कई फैसलों से सेना असहमत थी। जी हां दोस्तों, इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 महीने और 6 दिन बाद वार कैबिनेट को भंग कर दिया। कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। इसमें 6 मेंबर थे। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले की जानकारी दी। नेतन्याहू ने कैबिनेट भंग करते हुए कहा कि हमने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे सेना सहमत नहीं थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट में खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर बोला खाना चबाने के बाद पता चला शुक्र है ठीक हूं। एयरलाइन ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली है। पैसेंजर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस पोस्ट के बाद रविवार 16 जून को एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया और माफी मांगी। दरअसल दोस्तों, मैथुरेस पॉल नाम का पैसेंजर एयर इंडिया की फ्लाइट से बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। पॉल ने 10 जून को एक्स पर एयर इंडिया की फ्लाइट में खाने में मिली ब्लेड की 2 फोटो शेयर की। उन्होंने फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है। भुने हुए शक्करकंद और अंजीर चाट में एक मेटल का टुकड़ा मिला जो ब्लेड जैसा दिख रहा था। मुझे इसका एहसास कुछ सेकंड तक खाना चबाने के बाद में हुआ। शुक्र है मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 15 की मौत, 60 घायल। खुलासा गुड्स ट्रेन के ड्राइवर की गलती नहीं थी, सिग्नल पहले से ही खराब था। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह 8:30 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने हादसे में 15 लोगों की मौत और 60 के घायल होने की जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ जय वर्मा ने 5 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के हवाले से बताया कि 2 लोको पायलट और एक गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गुल। T3 टर्मिनल पर काउंटर ठप हुए। आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर सके पैसेंजर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार 17 जून को बिजली गुल हो गई। इससे करीब आधे घंटे के लिए चेक इन और बोर्डिंग सर्विसेज ठप रही। इस दौरान लोगों को काउंटर पर भी सर्विस नहीं मिल पाई। एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिजली गुल होने से दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल पूरी तरह से ठप। कोई काउंटर नहीं, कोई डीजी यात्रा
पता नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबर आजम बोले सभी प्लेयर्स की जगह नहीं खेल सकता, कहा पाकिस्तान किसी एक खिलाड़ी के कारण नहीं हारा, कप्तानी पर फैसला पीसीबी करेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का मानना है कि टीम के सभी खिलाड़ी टीम वर्क करने में असफल रहे और यही T20 वर्ल्ड कप में उनके फ्लॉप शो का कारण है। सुपर 8 में पहुंचने से पहले ही बाहर हो चुके पाकिस्तान को 16 जून रविवार को फ्लोरिडा में आयरलैंड के खिलाफ सांत्वना जीत मिली। हालांकि उन्हें जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर खास नहीं कर सकी। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने कहा कि पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं आया है, मैं हर किसी की जगह नहीं खेल सकता, हम चीजों को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बाबर बोले जहां तक कप्तानी की बात है तो पहले मैंने अपने मन की कप्तानी छोड़ी थी, मैंने खुद घोषणा की थी, वापस जब कप्तानी दी तो पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। अब हम जाएंगे, बैठकर चर्चा करेंगे और यह फैसला बाद में लेंगे। हालांकि मुझे कप्तानी जब छोड़नी होगी तो ऐसे ही खुलेआम बताऊंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में अपना समय बर्बाद मत करो, टीम इंडिया के कोच बनो, हरभजन सिंह ने कस्टन को दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 विश्व कप में खस्ता हाल प्रदर्शन के बाद टीम के कोच ने एक बड़ा खुलासा किया। हाल ही में टीम का मुख्य कोच बनाए गए गैरी कस्टन ने बाबर आजम की टीम में एकता की कमी बताई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन ने सोमवार को उनको सलाह देते हुए कहा कि वे पाकिस्तान में अपना समय बर्बाद नहीं करें क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के कई पूर्व क्रिकेटरों ने दावा किया था कि बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम में एकता नहीं है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या कारण नजर आता है कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले दौर में ही बाहर हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गौरव गोगोई ने इलेक्शन कमीशन से खराब ईवीएम का डेटा मांगा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था। जहां दोस्तों असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम का डेटा जारी करने की मांग की है। गोगोई ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन मशीनों ने गलत परिणाम दिखाए हैं। गौरव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अचूक मानने से पहले चुनाव आयोग को यह डेटा जारी करना चाहिए कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। गोगोई का यह बयान ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों पर चल रहे विवाद के एक दिन बाद आया। 16 जून को राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से संजय वाइकर के रिश्तेदार का फोन मतगणना वाले दिन ईवीएम से कनेक्ट मिला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार समेत 22 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट। यूपी में गर्मी से 24 घंटे में 52 मौतें। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। यहां 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में आज बारिश की संभावना है। हालांकि यहां हीट वेव का भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। 24 घंटे में 6 जिलों आगरा, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट, वाराणसी और अमेठी में 52 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 22 मौतें वाराणसी में हुई। यहां रामनगर में सोमवार सुबह एक पिकअप ड्राइवर की ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। 4 ट्रक ड्राइवरों के शव उनकी गाड़ियों से मिले। हालांकि प्रशासन ने अभी मौत की वजह नहीं बताई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य के कौन से जिले में निवास करते हैं ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य के मौसम समाचार आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी बोला हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे, कौन सा शब्द लिखा जाए यह बहस है बेकार। जी हां दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने सोमवार 17 जून को कहा कि अपनी किताबों में हम भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा हम वही मानेंगे, कौन सा शब्द यानी कि इंडिया या भारत लिखा जाए यह बहस बेकार है। किताबों में भारत और इंडिया शब्द इंटरचेंजेबल तरीके यानी कि कभी भारत तो कभी इंडिया से किया जाएगा। एनसीईआरटी का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ महीनों पहले सोशल साइंस के सिलेबस पर काम कर रहे एक हाई लेवल पैनल ने इंडिया की जगह भारत लिखने का प्रस्ताव रखा था। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप भारत का नाम इंडिया रखना चाहते हैं या भारत, मतलब इंडिया या भारत, दोनों में से कौन सा नाम आपको ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश ने उड़ाई आईसीसी के नियमों की धज्जियां, पाकिस्तानी एम्पायर ने भी दिया साथ। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में जगह बना ली।
अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रनों से हराया। 17 जून को किंग्स टाउन के अनाउंसवेल ग्राउंड में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने 106 रन बनाए थे। जवाब में नेपाल की टीम सिर्फ 85 रनों पर सिमट गई। इसी मैच के दौरान बांग्लादेश नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखा गया। दरअसल दोस्तों बांग्लादेशी प्लेयर ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर डीआरएस लेने का फैसला किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जोमेटो ने पेटीएम के साथ बातचीत की, खबर कंफर्म की। मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदने के लिए हो रही है चर्चा। 1500 करोड़ में हो सकती है डील। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो फिनटेक फर्म पेटीएम का मूवी टिकटिंग सर्विस और इवेंट बिजनेस खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह बात कंफर्म की है। जोमेटो ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हम पेटीएम के मूवीज और टिकटिंग बिजनेस को खरीदने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं लिया गया है, इसके लिए बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ेगी। वहीं पेटीएम ने जोमेटो का नाम लिए बिना कंफर्म किया कि दोनों कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान के बाद एक्टिव हुए अमित शाह, बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग, आर्मी चीफ भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए। उन्होंने सोमवार को मणिपुर में सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से जातीय हिंसा का माहौल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कन्नड़ एक्टर ने बेरहमी से की फैन की हत्या, पोस्टमार्टम में खुलासा, चोट के 15 निशान, प्राइवेट पार्ट पर हमला, चेहरे को कुत्तों ने नोचा। जी हां दोस्तों, कन्नड़ एक्टर दर्शन थुग्गुदीपा अपने ही फैन रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में जेल में है। इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल दोस्तों रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई दूसरे राज भी खोल दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेणुका स्वामी के शरीर पर 15 जगह चोट के निशान पाए गए। इतना ही नहीं, हत्या से पहले रेणुका स्वामी को इलेक्ट्रिक शॉक के लंबे वक्त तक टॉर्चर भी किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेणुका स्वामी की बेरहमी से हत्या की गई। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर आगे की जांच जारी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस के जहाज भिड़े, इलाके पर 6 देशों का दावा। ड्रैगन बोला, चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता रहा फिलिस्तीनी जहाज। जी हां दोस्तों, चीन और फिलिस्तीन के जहाजों के बीच सोमवार सुबह साउथ चाइना सी में टक्कर हो गई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर इस घटना का आरोप लगाया। चीनी कोस्ट गार्ड ने सोमवार को कहा कि फिलीपींस का जहाज लगातार चेतावनी की अनदेखी कर रहा और आक्रामक तरीके से बढ़ता रहा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अब तक किसी भी पक्ष ने नहीं दी है। चीनी कोस्ट गार्ड के बयान के मुताबिक फिलिस्तीन के जहाज ने सेकंड थॉमस सोल के करीब से एंट्री की थी। यह स्प्रिंटली आइसलैंड में एक जलमग्न चट्टान है। इस आइसलैंड पर 6 देश अपना दावा करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में बकरी ईद पर तेज लाउड स्पीकर बजाया तो होगी जेल, सीएम मरियम नवाज का आदेश। 2015 में 3200 मौलाना गिरफ्तार हुए थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में बकरी ईद पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर जेल हो सकती है। सीएम नवाज शरीफ ने ईदी के मौके पर लोगों को हथियारों का प्रदर्शन न करने और कानून हाथ में न लेने की चेतावनी दी। पाकिस्तानी वेबसाइट द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम नवाज ने रविवार को ईद उल अजहा के बुलाई गई एक विशेष बैठक में पुलिस अधिकारियों को तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने और कुर्बानी के दौरान प्रदूषण से निपटने के निर्देश दिए। मरियम नवाज ने ईद के दिनों में नहरों और नालों में पशुओं की गंदगी फेंकने पर भी कड़ाई से निपटने का आदेश दिया। इसके अलावा सीरी पाया निहारी बुनने के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेटी को नहीं मिली एग्जाम सेंटर में एंट्री तो बेहोश हुई मां, रो पड़े पिता। दरअसल दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपीएससी परीक्षा के एक एग्जाम सेंटर के बाहर बेटी के भविष्य को लेकर रोते बिलखते माता पिता का यह वीडियो है, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स 2024 का है, जो 16 जून को आयोजित की गई थी। छात्रा के माता पिता एग्जाम सेंटर पर एंट्री गेट पीटते रहे और अपनी बेटी को एंट्री देने की गुहार लगाते रहे। पिता जहां कह रहे हैं कि बाबू हमारा 1 साल बिगड़ गया, वहीं बेटी की एंट्री नहीं होते देख मां बेहोश हो गई। वहीं वीडियो में छात्रा अपने पिता को दिलासा देते हुए कह रही है कि पापा प्लीज पानी पिएं और शांत हो जाए। आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैं अगले साल परीक्षा दे दूंगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
3 महीने में बंद होगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो। कपिल के अनाउंसमेंट से टीम रह गई हक्की बक्की। अगस्त में आएगा नया सीजन। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा सीजन आने वाला है। मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शो का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया। वीडियो में कपिल शर्मा कहते हैं कि यह आखिरी एपिसोड है। यह सुनकर पूरी टीम हक्की बक्की रह जाती है। इसी वीडियो में पहले सीजन के एपिसोड के कुछ क्लिप्स भी हैं। सूत्रों की माने तो दूसरे सीजन का पहला एपिसोड अगस्त महीने के अंत तक टेलीकास्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10 दिनों में मुंजिया ने कमाए 55.75 करोड़। रविवार को किया 8.75 करोड़ का कलेक्शन। दूसरे वीकेंड किया 19.25 करोड़ का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, शौरी अभय और मोना सिंह स्टारर मुंजिया ने 10 दिनों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। रविवार को फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही मुंजिया का टोटल कलेक्शन 55.75 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार को फिल्म की ओवरऑल एक्यूपेसी 46.35 रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बर्ड फ्लू से आ सकती है अगली महामारी। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में फैली बीमारी। ये कोरोना से भी घातक है। भारत में भी इसके मामले। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर में तेजी से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में 48 राज्यों में 9 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों में यह बीमारी फैल चुकी है। अब ये बीमारी गायों तक पहुंच गई है। भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के पूर्व निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने दावा किया है कि अगली महामारी बर्ड फ्लू से आ सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुष्पा 2 द रूल को लेकर आया बड़ा अपडेट। मेकर्स ने बता दी फिल्म की रिलीज डेट। जान लीजिए कब आएगी थिएटर्स में। दरअसल दोस्तों, 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल की रिलीज का इंतजार काफी समय से था, लेकिन खबर आ रही थी कि इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब मेकर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फिल्म पुष्पा 2 इस स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज नहीं होगी। फिल्म की नई रिलीज डेट आ गई है। ऐसे में अब फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस को फाइनली इसकी रिलीज डेट तो मिल गई है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह फिल्म 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में आ जाएगी। यानी कि 6 दिसंबर 2024 को इस फिल्म को आप नजदीकी सिनेमाघर में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमूल आइसक्रीम में कन खजूरा निकलने का मामला। कंपनी ने जांच के लिए वापस मांगा आइसक्रीम का बॉक्स। नोएडा का है केस। दरअसल दोस्तों, नोएडा में अमूल आइसक्रीम में कन खजूरा निकलने के मामले में कंपनी का बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, अमूल ने सोमवार को ग्राहक से वो आइसक्रीम का बक्सा वापस मांगा है जिसमें कन खजूरा निकला था, यानी कि कीड़ा निकला था। नोएडा निवासी दीपा देवी ने 15 जून को अपने बच्चों के लिए ब्लिंकिट से ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। उन्होंने अमूल कंपनी की वेनिला मैजिक फ्लेवर आइसक्रीम 195 रुपए की मंगवाई थी। ऑर्डर आने के बाद जब उन्होंने इसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कन खजूरा दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ब्लिंकिट को शिकायत की। उन्हें ब्लिंकिट की ओर से पैसे वापस कर दिए गए। ब्लिंकिट कस्टमर केयर ने बताया कि अमूल के मैनेजर उनसे संपर्क करेंगे। कन खजूरा निकलने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शेयर की गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस्तीफा देकर भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान। 6 बार विधायक रहे थे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बुधनी विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान काफी भावुक हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में बसती है, मेरे हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन किए और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता रहा। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र से 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी 6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। पिछला विधानसभा चुनाव मैंने रिकॉर्ड 1,05,000 वोटों से जीता था और अभी लोकसभा में भी इसी जनता ने मुझे जिताया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवराज सिंह चौहान पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार उन्होंने केंद्र की राजनीति में जाने का फैसला कर लिया। ऐसे में उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करी। इसके बाद दोस्तों फिलहाल वह कृषि मंत्री के पद पर हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो जल्दी से उस बैंक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।